कभी कभी किसी अजनबी से हमारी पहली मुलाकात किसी कैफे में नहीं होती, किसी सड़क पर भी नहीं होती या किसी बस में, बल्कि एक छोटे से नोटिफिकेशन से होती है। श्रद्धा की जिंदगी का भी एक ऐसा ही नॉर्मल सा दिन था। अपने अनोनिमस अकाउंट से उसने एक फोटो डाला था जो उसने बहुत रिसेंटली खींचा था, जिस पर उसने कैप्शन लिखा था, "Some places look better when nobody knows where you are." उसको अपने थॉट्स को इस अनोनिमस अकाउंट से डालने में बहुत मजा आता था। किसी को नहीं पता था कि पोस्ट करने वाली श्रद्धा थी। वो इंट्रोवर्ट सी लड़की जो ज्यादा किसी से बातें नहीं करती थी, अपने कमरे में ही अक्सर बंद रहा करती थी और उसके ख्याल बहुत थे, मानो आसमान से भी बड़े। उन्हीं को पोस्ट करने के लिए उसने ये अकाउंट बनाया था, जहाँ ज्यादा फॉलोअर्स तो नहीं थे पर ठीक ठाक थे। तो उसके इस फोटो को डालने के 5 मिनट बाद किसी का कमेंट आता है, और मे बी सम प्लेसेस लुक बेटर व्हेन यू हैव समवन टू सेंड द पिक्चर टू। ये पढ़कर श्रद्धा थोड़ी सी मुस्कुराई और नाम पढ़ा तो लिख रहा था अभय। अभी अभय कौन था ये वो तो नहीं जानती थी, पर इतना जरूर जानती थी कि इस पर रिप्लाई क्या करना है। उसने अपनी तरफ से लिखा, वेल इट डिपेंड्स कि कौन है जिसे भेज सके ये फोटोज। और यहाँ से उनकी कहानी शुरू होती है। बट बिफोर कहानी शुरू करने से पहले तुम्हें मुझे जानना पड़ेगा ना। सो हाय गाइस, दिस इज योर होस्ट कम दोस्त खुशी एंड आई एम बैक अगेन विद अनदर लव स्टोरी। तो कहानी सुनने के लिए अपने कानों में ईयर प्लग्स लगा लो, दुनिया से थोड़े से दूर भी हो जाओ और सुनो ये कहानी। एकदम ओवन फ्रेश है। अभी 8 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड आई होप एंड विश कि 9 तक इसे डाल दूँ। तो जल्दी से लगा लो भाई ईयर प्लग्स, थोड़े से लेट तो वैसे ही हो गए आज हम। श्रद्धा के इतने थॉट्स थे कि वो सोचती थी कि एक डायरी में लिखने बैठी तो कहीं डायरी ना भूल जाए। तो उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना एक इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया जाए और उस पर वो सारे पोस्ट डाले जाएं जो वो हमेशा सोचा करती थी। और यही सोचकर उसने एक दिन एक अकाउंट खोल लिया जिस पर वो अपने सारे थॉट्स डालने लगी। कभी शायरी, कभी कुछ वन लाइनर्स, कभी कुछ भी जो उसका दिल करता। उसे ये नहीं फर्क था कि कोई क्या सोचेगा उसके बारे में, क्योंकि कोई उसे जानता ही नहीं था। वहां पे किसी को नहीं पता था कि इस अकाउंट को टाइप करने वाली, इस अकाउंट को हैंडल करने वाली श्रद्धा थी। उसे ज्यादा दोस्त बनाना पसंद नहीं था, अकेले रहना ज्यादा पसंद था, और या कहें कि ज्यादा दोस्त बने ही नहीं थे उसके लाइफ में। तो ऑनलाइन अपने दिल की सारी बातें लिखा करती। पर जिंदगी तब बदली जब एक दिन उसके पोस्ट पर अभय का कमेंट आया। उस कमेंट को देखने के बाद श्रद्धा मुस्कुराई थी और सोचने लगी कि वाह, ये भी सही है। और अगली बार से जब उसने पोस्ट किया, जब पोस्ट किया, हर बार अभय का कोई ना कोई ऐसा क्वर्की सा कमेंट आता जिसे पढ़कर हमेशा श्रद्धा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान छा जाती। वो सोचने लगी कि सही है, ये भी ना जाने कौन है पर अच्छा लगता है उसका कमेंट आना। एक दिन उसने पोस्ट डाली और अभय का कोई कमेंट नहीं आया। अब श्रद्धा के दिल में वो एक सवाल आने लगा कि क्यों नहीं आया, पोस्ट अच्छी नहीं है, क्या हुआ होगा, मैं पूछूंगी तो डेस्परेट तो नहीं लगूंगी, इसीलिए पूछ भी कैसे सकती थी, दोस्त थोड़े थे भले वो। हालांकि 5 मिनट बाद ही अभय का कमेंट आता है, ओह सॉरी लेट हो गया, पता ही नहीं चला कब पोस्ट आ गई थी। और श्रद्धा फिर से मुस्कुराने लगी। उसे उस दिन समझ आया कि शायद उसके कमेंट्स की आदत हो गई थी उसे। फिर एक दिन अभय ने उसको एक डीएम कर दिया, हाय आई एम अभय, तुम अच्छा लिखती हो पर कभी कभी लगता है कि इन ख्यालों को यहाँ लिखने से बेहतर लोगों को बताया करो, उनसे इन पर्सन मिलके। तो श्रद्धा ने कहा, हाय पर नो आई डोंट लाइक टू टॉक टू पीपल दैट मच, तो यहाँ जितना भी डंप करना होता है सब डंप कर देती हूँ। ओह, अब हमें नहीं पता होता ना कि स्क्रीन के पीछे कौन है, पर कभी कभी ये ऑनलाइन मिले लोग कितना कंफर्ट देते हैं ना। हमारे बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, हमें नहीं जानते हैं, पर फिर भी शायद आसपास के लोगों से बहुत अच्छे होते हैं, हमें समझते हैं, है ना। श्रद्धा को भी अभय में एक ऐसा ही दोस्त मिल गया था। अब उनकी बातें, हाय हेलो, कैसा रहा दिन, और श्रद्धा ने अभय को देखा था लेकिन अभय ने श्रद्धा को अब तक देखा नहीं था। उसने कहा, फोटो नहीं डालती हो तुम? तो श्रद्धा ने कहा, क्यों,
सुंदर नहीं हुई तो क्या दोस्ती तोड़ दोगे? अभय ने कहा, शक्ल देख के दोस्ती की भी नहीं है मैडम मैंने, ना करता हूँ किसी से शक्ल देख के दोस्ती। तो श्रद्धा ने कहा कि मैं तो करती हूँ, तुम इतने हैंडसम हो ना, इसीलिए तुमको हाय हेलो का जवाब दिया मैंने। ओह, दैट मीन्स तुम्हें मैं हैंडसम लगता हूँ? हाँ मतलब ठीक ही हो। हमेशा ऐसे ही बातें करते रहते वो। श्रद्धा को पहली बार समझ आया था कि यार एकदम रॉ रियल कन्वर्सेशंस क्या होते हैं। हमेशा लोगों से एक फिल्टर लगा के बात करती थी वो, क्योंकि सामने वाला जज ना कर दे, ये ना कर दे। लेकिन अभय के सामने मानो सारे फिल्टर्स हट जाते। उसके सामने वो होती जो वो थी। एक दिन श्रद्धा का बर्थडे था और अभय उसे विश करता है, कहता है हैप्पी बर्थडे श्रद्धा, तुम मुझसे मिली नहीं हो पर लगता ही नहीं कि तुम मुझसे कभी नहीं मिली हो। आई मीन तुम जैसी भी होगी ना, मतलब बहुत अच्छी होगी। उस दिन श्रद्धा अपना फोटो भेज देती है उसे और कहती है ऐसी हूँ, इतनी बुरी भी नहीं हूँ दिखने में। अभय के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। लेकिन अक्सर ना ऑनलाइन फ्रेंडशिप्स में यही दिक्कत होती है, हमें पता ही नहीं होता है स्क्रीन के पीछे कौन आदमी कौन से इमोशन में बैठा है। तो वो श्रद्धा से कहता है खूबसूरत तो हो, इस चेहरे को छुपाती क्यों हो? पसंद नहीं है बस, जाने दो ना। ठीक है, जाने दिया। अब धीरे धीरे जब हम किसी से बातें करने लगते हैं तो आदत नहीं हो जाती उस इंसान की, पर फिर इनसिक्योरिटीज आती हैं, फिर डाउट्स आते हैं, फिर क्वेश्चन आते हैं। एक दिन श्रद्धा उसे हाय हेलो भेजती है, लेकिन अभय उसे रिप्लाई नहीं देता। पूरा दिन गुजर जाता है और श्रद्धा को लगता है मानो शायद अभय का इंटरेस्ट चला गया मुझ में से, शायद कोई और नई ऑनलाइन दोस्त बन गई हो। लेकिन हमें नहीं पता ना यार कि स्क्रीन के पीछे क्या चल रहा है। हो सकता है किसी की जिंदगी में आफत आई हुई पड़ी हो, हम बस एक नोटिफिकेशन, एक टाइम के पीछे पड़े रहते हैं। अरे 4 घंटे हो गए इसने रिप्लाई नहीं दिया, 5 घंटे हो गए इसने रिप्लाई नहीं दिया। उस दिन अभय का बहुत हेक्टिक डे था। रात को आने के बाद उसने रिप्लाई भी दिया श्रद्धा को। आई एम सॉरी श्रद्धा, आई नो तुमने सुबह का हाय भेजा था, लेकिन ट्रस्ट मी आज इतना हेक्टिक हो गया था ना, मैंने सच में फ़ोन देखा था, ऐसा नहीं है कि मैंने फ़ोन नहीं देखा था, बट टाइम नहीं मिल पाया और मैं तुम्हें तसल्ली से फुर्सत से जवाब देना चाहता था, बातें करना चाहता था। अगर मैं इस हाय का जवाब दे भी देता तो तुम अगली कुछ बात पूछती, पर वक्त नहीं था, फिर और रूड लगता, इसलिए आई एम सो सॉरी। और श्रद्धा ने कहा इट्स ओके। फिर कुछ दिन और बातें होती हैं और फिर नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, कभी कॉल्स करना तो कभी कुछ। पर एक दिन फिर से श्रद्धा ने फ़ोन किया उसे, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद कुछ मैसेज किए, पर अभय ने फ़ोन तो देखा नहीं होगा। तो वो उस दिन बहुत खुश थी, उसके लाइफ में मानो कुछ बहुत अच्छा हुआ था। तो उसने अभय को बहुत सारे वॉइस नोट्स भेज दिए। पता है अभय आज क्या हुआ था? यार तुम्हें पता नहीं है, मैं ड्रीम था मेरा एंड मैं उस पर वर्क कर रही थी एंड नाउ इट्स फाइनली गॉट सिलेक्टेड। आई मीन आई एम सो हैप्पी। बहुत सारे वॉइस मैसेज भेजने के बाद अभय ने बहुत सिंपल सा रिप्लाई दे दिया, ओह अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसने तो ये टेक्स्ट में लिखा था, लेकिन टेक्स्ट की ना एक ही प्रॉब्लम है, सामने वाला कौन सा इमोशन में क्या बात कर रहा है पता ही नहीं चलता। आई मीन शायद हो सकता है मैंने लिखा ओह दैट्स सो ग्रेट कॉन्ग्रेचुलेशंस, या हो सकता है लिखा हो ओह ग्रेट कॉन्ग्रेचुलेशंस, पर हमें नहीं पता ना, जज्बात पता नहीं चल पाते टेक्स्ट में। इसीलिए अगर कॉल ना भी कर पाओ तो वॉइस मैसेज भेज दो लोगों को, क्योंकि उनमें जज्बात अच्छे से पता चल जाते हैं। पर श्रद्धा को लगा मानो वो एक बोझ बन गई थी अभय के ऊपर। अभय पे वो बहुत ट्रस्ट करती थी, उसे अपनी हर बात बताती थी, लेकिन कभी कभार अभय के रिप्लाई से ऐसा लगता मानो वो बोर हो गया था श्रद्धा से। पर ऐसा था या नहीं उसे नहीं पता था। कभी कभी वो खुद ही उससे बातें करना बंद कर देती, ये सोचकर कि अभय परेशान तो नहीं हो जाएगा। तो कभी कभी वो सोचती बता ही देते हैं। अभय शायद उससे परेशान नहीं होता था, बस कभी कभार अपने कामों में इतना उलझ जाता था कि वो ऑनलाइन वाली ज़िंदगी जीना भूल जाता था। और यही दिक्कत होती है बस ऑनलाइन ऑफलाइन वाली दिक्कत में, आई मीन रिलेशन में। धीरे धीरे उनकी बातें बहुत बढ़ने लगी, कभी कॉल्स, कभी कुछ, कभी वीडियो कॉल्स। और एक दिन श्रद्धा ने अभय से पूछा, तुम्हें घूमना बहुत पसंद है अभय? हाँ यार, तुम्हें बता नहीं सकता हूँ मैं। आई मीन मुझे ना पूरी दुनिया घूमनी है एंड दैट्स वाई हमेशा काम करता हूँ, वीकेंड्स पे घूमने निकल जाता हूँ। ओह दैट्स नाइस। तुम नहीं घूमती हो? नहीं, आई मीन नहीं, मैं कभी
सच सोचा ही नहीं मैंने। आई मीन घर वाले भी अलाउ नहीं करेंगे कभी अकेले घूमने जाना, और दोस्त कोई है नहीं तो जाऊँ किसके साथ। अरे तो सोलो जाओ, मैं भी तो सोलो जाता हूँ। नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में कि मैं सोलो चीज़ें हैंडल कर लूँ। यार श्रद्धा, तुम भी ना कभी इस कमरे से बाहर निकलो। तुम्हें पता है दुनिया बहुत खूबसूरत है। इस फोन में जितनी दिखती है ना, उससे तो 1000 टाइम बेटर है दुनिया। तो अगर तुम कहीं घूमने जाओ तो वैसे कहाँ घूमने जाओगे? मुझे ना अपने मेरा ड्रीम है कि मैं अपने हाथों से ना वो बर्फ होती है ना, बर्फ, वो उसको महसूस करूं। जब वो बर्फ गिरती है आसमान से, कितनी सुंदर लगती होगी ना वो। ओह, तो फिर तुम्हें किसी हिल स्टेशन जाना चाहिए। हाँ, पर पता नहीं। और हमेशा अभय उसे एनकरेज करता रहता, अपने दिल की सुनो, थोड़ा घर से बाहर निकलो, थोड़ी जिंदगी जियो यार श्रद्धा। और एक दिन फाइनली श्रद्धा उसकी बात सुन लेती है। घर पे बहुत बहुत मिन्नतें करने के बाद घर वाले फाइनली मान जाते हैं और श्रद्धा तैयार हो जाती है अपनी पहली सोलो ट्रिप के लिए। वो दिल में धक धक वाली फीलिंग भी थी, थोड़ी डर था, थोड़ा एक्साइटमेंट था, सब कुछ था, एकदम मिक्स्ड फीलिंग। बिल्कुल जब तुम्हें क्रश को प्रपोज करना उससे पहले जो फीलिंग्स आती है, बिल्कुल वही फीलिंग्स थी श्रद्धा के दिल के अंदर। और वो सोचती है पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये अभय ने बोला है ना। और वैसे भी अभय हमेशा उसका मजाक जोड़ाता था, तुम नहीं निकल पाओगे इस कमरे से बाहर, कोशिश भी नहीं करती हो तुम तो उसने सोचा फोटो डालूंगी इसको तो बेटा, तब पता चलेगा। तो अभय उसे बताता है पता है मैं घूमने जा रहा हूँ। ओह कहाँ? वो नहीं बताऊंगा, सरप्राइज है। ओके, एज यू विश। विंटर का टाइम था तो श्रद्धा ने सोचा वो नैनीताल जाएगी। वहां पे बर्फ भी पड़ती है, झील भी सुंदर है और अच्छी जगह थी जितना उसने सुना था उसके बारे में। तो वो अपना बैग पैक करती है और बस में बैठ जाती है। फिर पहुंच जाती है नैनीताल। नैनीताल एकदम खूबसूरत जगह है ना, मतलब वहाँ के लोग इतने प्यारे हैं। देन देयर इज दिस बिग ग्राउंड, वहाँ पे मॉल रोड और नैनी झील, सुंदर जगह है, साफ जगह है, मुझे तो बहुत पसंद है। श्रद्धा वहाँ जाते ही सबसे पहला फोटो डालती है उस ग्राउंड का, जहाँ पे संडे को यूजुअली वहाँ के लोग फुटबॉल खेलते हैं, कभी क्रिकेट खेलते हैं। जब मैं घूमने गई थी तो वहाँ पे फुटबॉल और क्रिकेट दोनों ही खेलते हुए देखे थे मैंने लोग। तो मतलब वो वहाँ जाती है और फोटो डाल के लिखती है देखो मिस्टर अभय, आ गई ना घूमने। तुमको ही लगता था कि मैं कहीं घूमने नहीं जा सकती हूँ, अब देखो। और उसने उसको भेज दिया फोटो, लेकिन अभय ने देखा ही नहीं था। तो इसी चक्कर में बेचारी ने एक स्टोरी भी डाल दी। श्रद्धा की स्टोरी के थोड़ी देर बाद ही उसने देखा कि अभय ने रिप्लाई किया था। बट ये तो बहुत क्रेजी चीज हो गई, अभय भी नैनीताल था। एंड ही सेड वेट 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 श्रद्धा, यू आर इन नैनीताल? हाँ क्यों? क्योंकि मैं भी नैनीताल हूँ यार। व्हाट, तुम नैनीताल हो? हाँ, आई मीन व्हाट अ डैम कोइंसिडेंस। अच्छा कहाँ हो तुम, मिलते हैं तुमसे। पर श्रद्धा थोड़ी सी कॉन्शियस हो जाती है और सोचती है यार रियल में अगर मैं इसे पसंद नहीं आई तो, या अगर हमारी दोस्ती टूट गई तो, या क्या हो सकता है रियल में से मैं इरिटेटिंग लगी तो। फोन के पीछे तो फिर भी छुप जाती हैं यार चीजें। और ये सब सोचते हुए उसने सोचा और बोली कि नहीं अब है, हम सेम जगह जरूर हैं, लेकिन अगर हमें मिलना होगा तो हम मिल जाएंगे, है ना। और अगर नहीं मिल पाए तो इट्स ओके। आई मीन जैसे हम अब तक यहाँ आए हैं, अगर भगवान को मिलाना होगा तो वो मिला देंगे। तो हम एक दूसरे को ढूंढते नहीं हैं, बस लेट्स होप एंड लेट्स सी क्या हम मिल पाते हैं एक दूसरे से। श्रद्धा बहुत हेजिटेंट थी, और हो भी क्यों ना, वो अभय को बहुत अच्छा दोस्त मानती थी, या शायद दोस्त से कुछ ज्यादा। उसे ये डर था कि अगर अभय उसे रियल लाइफ में देखेगा तो उसे वो फीलिंग आए नहीं आए श्रद्धा से। और इसी सब उधेड़-बुन में उसने ये सब बातें कह दी। अभय ने कहा ठीक है, उसे लगा कि शायद श्रद्धा उसे मिलना ही नहीं चाहती हो, तो उसने भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया। लेकिन अभय शिद्दत से कोशिश करने लगा कि वो श्रद्धा से टकरा जाए, क्योंकि वो चाहता था उससे मिलना, उस लड़की से मिलना जिससे मिलने के बाद मानो चीजें बदल गई थी उसकी जिंदगी में। वो खुश रहने लगा था, उसे अपनी हर बात बताने लगा था। वो अभय जो लोगों से अक्सर बातें करना पसंद तो करता था, लेकिन अपने दिल की बात कभी किसी से कर ही नहीं पाया था। वो श्रद्धा से इतनी आसानी से हर बात कह देता था। उसके लिए श्रद्धा वॉज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी गर्ल, उसका प्यार थी वो। इसीलिए वो कोशिश करता है कि लड़कियां कहाँ जा सकती हैं,
मार्केट प्लेस, मार्केट जाता हूँ, शायद श्रद्धा भी वहीं आई हो। और इसी चक्कर में वो श्रद्धा से बस इतना कहता है, ठीक है तुमने कहा तो मैं तुम्हें ढूंढूंगा नहीं, या हम हो सकता है अपने आप मिल जाएं, लेकिन तुम जहां भी जाओगे एक फोटो डालोगी स्टोरी पे, पक्का प्रॉमिस? तो वो कहती है ठीक है, तुम भी करना ऐसा, ठीक है ओके डन। तो अभय मार्केट पहुंचता है और वो सामान नहीं ढूंढ रहा था, वो श्रद्धा को ढूंढ रहा था। उसे नहीं फर्क पड़ रहा था कौन दुकान पे क्या सामान मिल रहा है, वो बस हर लेडीज दुकान पे देख रहा था कि काश उसे श्रद्धा मिल जाए, कोई कार्डिगन खरीदती हुई, कोई शॉल देखती हुई, या कोई जैकेट क्या पता। पर अफसोस उसे वो वहां नहीं मिलती। फोन चेक करता है तो देखता है श्रद्धा ने एक नई स्टोरी डाली थी, पर 20 मिनट पहले। और वो कहाँ थी? उसी मार्केट में, पर 20 मिनट पहले। अभय को बहुत गुस्सा आती है और कहता है 20 मिनट लेट हो गया, शिट। उसके बाद वो भी वहां की स्टोरी डाल देता है और श्रद्धा सोचती है बच गई यार, अगर यहाँ मिल जाती तो, उसे मैं पसंद नहीं आती तो। अक्सर लड़कियों का डर रहता है कि यार हमारी तुम क्या चुनोगे अगर तुम्हारे साथ ऐसा रियल में हो तो? क्या तुम उस इंसान से मिलना चाहोगे, या एक डर रहेगा कि अगर हम इससे मिल लिए, इसे हम पसंद नहीं आए तो हमारी दोस्ती ना खत्म हो जाए? क्या तुम किसी को अपनी लाइफ में रखने के लिए उनसे ना मिलना तक गवारा समझोगे? ये प्यार ना बहुत अजीब चीज होती है, हमें एकदम पागल कर देती है। श्रद्धा बस चाहती थी कि अभय उसकी जिंदगी में रहे, लवर बन के ना सही तो सिर्फ एक दोस्त बनकर ही सही। और पता नहीं क्यों इतनी इनसिक्योर थी कि आज तक शायद कोई उसके लुक्स की वजह से उसका दोस्त नहीं था। तो इसीलिए उसने सोचा कि अगर अभय भी रियल लाइफ में उसे देखे और उसे वो पसंद ना आए तो उसकी दोस्ती टूट जाएगी, और उसे अभय को अपनी जिंदगी में रखना था। बस इसलिए वो नहीं मिलना चाहती थी अभय से। अगली जगह वो सोचती है कि अब कहाँ जाए, तो वो जाती है मंदिर। अभय को लगता है मार्केट के बाद तो पक्का मंदिर जाएगी। वहां पहुंचता है तो वहां पे भी पहले दर्शन कर लेता है सुकून से, फिर देखता है यार यहाँ भी नहीं है। नैनी माता के मंदिर से निकल जाता है और उसके बाद एक हॉट चॉकलेट पीने लगता है और उसका फोटो डाल देता है वो श्रद्धा को। पर ये क्या, श्रद्धा की स्टोरी पे उसने लिख रखा था कि वो नैनी मंदिर में ही थी, इवन 5 मिनट पहले। बस वो ऊपर वाली मंजिल पे थी जहाँ 10 अवतार या और सारे भगवान के जो फोटोज थे जो वो सीढ़ियों से चढ़ के जाते हैं। तो सोचता अरे यार शिट, मैं वहां क्यों नहीं गया, शिट। वो भागता दौड़ता वहां जाता है, लेकिन श्रद्धा वहां से जा चुकी थी। ये शायद रास्ते में वो इतना भाग दौड़ रहा था, उसे लग रहा था कि श्रद्धा वहीं होगी, लेकिन शायद वो कब का उसे क्रॉस कर चुका था। श्रद्धा फिर सोचती है ओ गॉड, ये भी यही था, हे भगवान, शायद हमारा मिलना लिखा ही नहीं है, वरना मैं इससे टकरा ही जाती ना, ये तो अभी यही था। और श्रद्धा वहां से भी चली जाती है। अगली डेस्टिनेशन वो कहीं नहीं जाती, चुपचाप से अपने होटल में चली जाती है। बेचारा अब है, वो भी परेशान हो जाता है और वो श्रद्धा को मैसेज करता और कहता है पूरा दिन हो गया, पता नहीं तुम कहाँ कहाँ गई थी, पर मैं चाह रहा था कि शायद तुम मुझे मिल जाती, बट नहीं मिली। तो श्रद्धा कहती है शायद हमारा मिलना लिखा नहीं है, मिलना लिखा होता तो मिल जाते, कैसे भी शायद। पर अभय दिल से चाहता था कि यार वो मिल जाए। वो सुबह होते ही मंदिर जाता है और वहां मांगता है प्लीज मुझे उससे मिलवा दो, आप तो मिलवा सकती हो ना यार, आप तो मिलवा दो यार भैया, कुछ तो ऐसा कर दो, मुझे उस लड़की से मिलना है जिसने मुझे प्यार करना सिखा दिया, प्लीज। पर श्रद्धा उसे आज भी नहीं मिलती। अगले दिन फाइनल डे था, वो नैनी झील गया, हर जगह गया, बट उसे श्रद्धा कहीं नहीं मिलती। पर उसी रात स्नोफॉल होने लगता है और मॉल रोड के पास ही था उसका होटल। जैसे ही स्नोफॉल होने लगता है वो वहाँ एक बेंच पे जाके बैठ जाता है। भले ही बहुत सर्दी थी, लेकिन उसे लग रहा था कि श्रद्धा भी जहाँ कहीं भी होगी ना, वो अपने हाथों से बर्फ को जरूर फील कर रही होगी, क्योंकि उसका तो सपना था ना बर्फ। और वो उसे एक फोटो खींच के भेजता है, उसके हाथ में स्नो थी, और कहता है ये देखो स्नोफॉल हो रही है, आई डोंट नो तुम कहाँ हो, लेकिन काश तुम यहाँ होती। उसके बाद ये फोटो तो उसे भेज देता है, लेकिन खुद ही सोचने लगता है काश तुम यहाँ होती। बताए तुम्हें, तुमने तो उस दिन बताया था श्रद्धा कि तुम्हारा दिल है कि तुम्हें बर्फ महसूस करनी है, पर मेरा उस दिन एक सपना बन गया था कि तुम्हारे साथ इस स्नोफॉल में डांस करना है। काश मैं तुम्हें मिल पाता, काश मैं तुम्हें देख पाता अपनी आंखों से मेरे सामने। खैर
शायद हमारा मिलना लिखा ही ना हो। कोई नहीं। और श्रद्धा उसे एक फोटो भेजती है जिसमें वो उसके बगल वाले बेंच पर थी एंड ही वाज शॉक्ड। वो मुड़कर देखता है पर वो उस बेंच पे अब नहीं थी। वो सोचता है हर बार की तरह इस बार भी टाइमिंग्स, शायद हमारा मिलना लिखा ही नहीं है। लेकिन इतनी देर में हाथ में एक हॉट कॉफी लेते हुए को उसकी तरफ बढ़ा देता है एंड ही वाज शॉक्ड। सॉरी, मैंने हॉट कॉफी नहीं मंगाई थी। और श्रद्धा कहती है हाँ पर डांस करना है तो थोड़ी सी कॉफी पी लेते हैं उससे पहले। श्रद्धा, अभय, श्रद्धा तुम हो सच में? हाँ अभय मैं हूँ। आई मीन यहाँ बगल में ही बैठी थी जब फोटो भेज रहे थे तुम मुझे एंड एक बार को तुम्हें देख के लगा कि मानो पता नहीं ना तुम्हें मुझे देख के कैसा महसूस होगा, इसलिए तुमसे नहीं मिलना चाह रही थी। लेकिन तुम इतना तेज तेज बोल रहे थे कि तुम्हें मेरे साथ डांस करना है तो खुद को रोक नहीं पाई। कॉफी? थैंक यू। आई मीन तुम मेरे सामने हो यार। Am I dreaming? Wait. अरे बुद्धू, ड्रीम नहीं कर रहे हो तुम, यही हूँ मैं। बैठ जाऊं तुम्हारी साइड में? Why not? बैठो। श्रद्धा का दिल धक 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 कर रहा था क्योंकि मतलब यार जिस इंसान से तुम मिलना चाहते हो जब एकदम अचानक से वो तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या होगा? धक 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 नहीं होगी तो श्रद्धा बहुत कंफ्यूज थी। वो सोच रही थी कि अभय को उससे मिलके अजीब तो नहीं लगेगा, बट उसने सोचा यार मिल ही लेती हूँ ना, साइड में ही तो बैठा था। और भागकर जब कॉफी लेकर आती है उसे कॉफी देती है और उसके बगल में बैठ जाती है। फिर श्रद्धा कहती है बिना उसे देखे, सिर्फ बर्फ को देखते हुए, तुम्हें पता है ऐसा माना जाता है कि पहले स्नोफॉल में जो मांगते ना मिल जाता है। ये नैनीताल का इस साल का पहला स्नोफॉल है। अब तुमने मांगा था कि मेरे साथ डांस करना है तो मिल गई। यार मुझे नहीं पता था। तुमने कुछ मांगा? हाँ मैंने भी मांगा। क्या? यही कि तुम्हें मुझे देख के अजीब नहीं लगे। पागल हो तुम, मुझे तुम्हें देख के अजीब क्यों लगेगा? क्योंकि अब है यूजुअली हम किसी के बारे में ना बहुत हाईली सोच लेते हैं जब हम किसी को ऑनलाइन मिलते हैं एंड देन जब उनसे इन पर्सन मिलते हैं तो शायद वो फीलिंग्स रेसिप्रोकेट नहीं हो पाती हैं। हो सकता है तुम सोच के बैठे हो कि मैं बहुत सुंदर होंगी, मेरे बाल इतने लंबे होंगे, मेरी नाक थोड़ी पतली होगी, मेरे होठ थोड़े सुंदर होंगे, मैं थोड़ी ज़्यादा सुंदर होंगी, लेकिन शायद मैं वैसे नहीं हूँ। फोटोज में और रियल में डिफरेंस होता है ना। श्रद्धा, मैंने सच बताऊं तुम्हें बहुत गौर से देखा पर कभी तुम्हारे फीचर्स को नहीं, तुम्हारे दिल को। जब भी तुम मुझसे बातें करती थी ना तुमने कभी मुझे ये नहीं कहा कि ओ अभय तुम्हारे बाइसेप्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओ अभय ये वो। तुम हमेशा मजाक में क्या बोला करती थी याद है ना? बाइसेप्स इतने अच्छे हैं, पोंछा तो लगा ही लिया करोगे। श्रद्धा, मैं तुम्हारी खूबसूरती, तुम बहुत खूबसूरत हो, पर मैं तुम्हारी खूबसूरती से प्यार नहीं करता था या करता हूँ। मैं एज अ पर्सन तुम्हें पसंद करने लगा था। मैं नहीं जानता था कि तुम मुझे पसंद करती हो नहीं करती हो। कभी कभी मेरी लेट रिप्लाई की आदत, कभी कभी तुम रिप्लाई नहीं देती थी। हाँ क्योंकि मुझे लगता था मैं डेस्परेट हूँ, पर मुझे नहीं लगता था। मुझे अच्छा लगता था जब भी तुम मुझे तुरंत की तुरंत रिप्लाई दे देती थी। लगता था कि मैं किसी के लिए अहमियत रखता हूँ। हाँ ऑनलाइन हम कई लोगों से मिलते हैं, कुछ करीब भी हो सकते हैं, लेकिन जब से तुमसे मिला किसी और से मिलने का मन ही नहीं करता था। इवन ऑफलाइन भी मन करता था कि बस ये काम खत्म हो और जल्दी से जाके तुम्हें बताऊं, हाय श्रद्धा, दिस वाज माय डे। और मैं चाहता था कि मेरे हर दिन में तुम इंक्लूड हो। तुम्हें इंक्लूड करने के लिए तुम्हें अपने दिन की हर बात बताता था और अच्छा लगता था जब तुमसे सारी बातें सुनता था तुम्हारे दिन की। कई बार तुम्हें रिप्लाई टाइम पे नहीं कर पाता था क्योंकि तुम्हें रिप्लाई करने के लिए ना मुझे वक्त चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ तुमसे एक रिप्लाई नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूँ, मैं तुम्हें जानना चाहता था। इसीलिए कई बार
ऐसा होता था कि मुझे 6-6 घंटे लग जाते थे तुम्हें रिप्लाई करने में। एंड आई नो आई हैव ऑल्सो हर्ड दैट कोट कि 4 घंटे से ज़्यादा अगर कोई तुम्हें रिप्लाई नहीं कर रहा है दैट मीन्स दे आर नॉट इंटरेस्टेड। बट कैसे बताता कि मैं बहुत इंटरेस्टेड था, शायद इसीलिए इतना लेट रिप्लाई कर रहा था, बिकॉज हर किसी को रिप्लाई मैं कर देता था बेमन भी। अगर किसी से नहीं बात करनी है, हाँ हेलो ओके ठीक है, पर तुमसे तो मुझे बात करनी थी ना, वो सिर्फ फ्री होके कर सकता था। बीच में तुम्हारा कोई मैसेज छोड़ना नहीं चाहता था मैं, सिर्फ इसीलिए लेट हो जाता था कभी कभी। आई नो कभी कभी रूड लग सकती थी ये बात, बट आई एम सॉरी। पर श्रद्धा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, धीरे धीरे बातें, टेक्स्ट, वॉइस मैसेज और तुम सब पसंद आने लगा मुझे। और मेरा नैनीताल आने का रीजन भी तुम थे। तुमने कहा था ना कि तुम्हें स्नोफॉल महसूस करना था। मैंने सोचा कि पता नहीं क्यों दिल ने कहा कि शायद इस जगह तुम मिल जाओ, जबकि पता था कि तुम कभी नहीं आओगी सोलो ट्रिप पे, पर बस आ गया यहाँ पे तुम्हें ढूंढने। अबे जब 2 लोगों को मिलना होता है तो मिल ही जाते हैं। आई नो तुम मुझे ढूंढ रहे थे, और सच बताऊं तो मेरे दिल का एक हिस्सा मुझसे कह रहा था कि मैं तुमसे ना मिलूं, पर एक हिस्सा कहीं ना कहीं भीड़ में तुम्हें खोज रहा था। हर चेहरे के पीछे कोशिश करती कि तुम दिख जाओ। जानती हूँ कि मैं कई बार कई जगह मिस कर जाती थी और खुद से कोशिश कर रही थी कि तुमसे ना मिलूं, लेकिन दिल कह रहा था कि मिलना चाहिए तुमसे। तुम मंजिल थे ना मेरी। सच में तुम्हें ढूंढ रही थी, लेकिन कभी लगता कि तुम्हें मुझे देखकर वो फीलिंग नहीं हुई तो जो मुझे तुम्हें देखकर होती है हर बार। हाँ, तुम्हारे लेट रिप्लाई से कभी कभी बहुत गुस्सा आती थी, पर फिर लगता था कि हो सकता है तुम किसी काम में मशरूफ हो। पर मैं हर किसी के लेट रिप्लाई से प्रॉब्लम नहीं होती मुझे, पर तुम्हारे रिप्लाई से होने लगी। जब तुम बेरुखी से बातें करते थे, जो शायद मुझे लगता था बेरुखी क्योंकि टेक्स्ट में पता नहीं चलता है ना, तो बुरा लगता था मुझे। पर तुम ऐसे इकलौते इंसान थे जिसके साथ ना जाने कितना कंफर्ट आ गया था मुझे। तुम्हें हर बात बताने का मन करता था, चाहे कितनी भी बड़ी खुशी हो, मन करता था सबसे पहले तुम्हें बताऊं, चाहे कितना भी बड़ा गम। तुम्हें बताने के बाद लगता था कि मानो सब जितनी भी उलझने थी ना जीवन में, सारी सुलझ गई। तुम्हें शायद भगवान ने भेजा ही मेरे लिए था, पर वो इनसिक्योरिटीज हर बार रोक लिया करते। तुम्हें नहीं पता कितनी मिन्नतें करनी पड़ी यहाँ आने के लिए, पर तुम्हें याद नहीं है, एक बार तुमने मुझसे कहा था कि शायद इस बार तुम नैनीताल जाओगे, और इसीलिए मैं नैनीताल आई थी। शायद ये हमारे बनाए हुए कोइंसिडेंसेस थे, या शायद उस ऊपर वाले के, मैं नहीं जानती। पर तुमसे मिलने से पहले वो धक 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 हो रही थी, पर अभी जब सुना कि तुम मेरे साथ डांस करना चाहते थे तो दिल को एक सुकून मिल गया। पता नहीं क्यों लगने लगा कि यार मिल लेती हूँ तुमसे। तुम इतने करीब से देखने के बाद अगर तुम्हें मैं नहीं भी पसंद आती तो शायद मेरे लिए काफी था उम्र भर के लिए ये एक मुलाकात। I started to love you, but पता नहीं कब, कैसे, क्यों। मुझे कोई पूछेगा अभी तो मुझे नहीं पता मुझे तुम में क्या पसंद है। बस तुम पसंद आने लगे, तुम्हारी आदत होने लगी। तुम्हारा टेक्स्ट आते ही कितना भी गंदा दिन क्यों नहीं गया हो, चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तुम्हारा कॉल आते ही मानो लगता है कि पूरी दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल गई हैं। जब तुम अपनी दिन की बातें बताते थे ना, मुझे लगता था कि तुम्हारी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हूं मैं। और मुझे नहीं पता, तुम मुझे अभी फिलहाल पूछोगे ना कि क्या पसंद है तुम्हें मुझ में, मैं नहीं बता पाऊंगी। मुझे बस तुम्हारा साथ पसंद है अभय, तुम पसंद हो। डांस करना चाहोगे मेरे साथ? अभय तो इस मूवमेंट को न जाने कितनी बार इमेजिन कर चुका था। और वो दोनों खड़े होते हैं, बर्फ पड़ती रहती है और वो डांस करते हैं, और श्रद्धा कहती है मेरी लाइफ का ये पहला स्नोफॉल है, पर यू मेड इट स्पेशल। थैंक यू अभय फॉर एग्जिस्टिंग। एंड देन उस दिन कमेंट करने के लिए, शायद उस कमेंट ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। वो लड़की जो हर किसी से छुपती थी, किसी को अपने दिल की बातें नहीं बताती थी, वो न जाने कब तुम्हें सब बताने लगी। आई लव यू अभय,
थैंक यू फॉर एग्जिस्टिंग एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी बिलीव कि ऑनलाइन मिले हुए लोग भी ना बहुत खूबसूरत हो सकते हैं. थैंक यू. और वो दोनों अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हैं. इसके बाद भले ही दोनों अपने घर वापस चले जाते हैं कुछ दिन साथ गुजारने के बाद, लेकिन दोनों अपने दिल का एक एक हिस्सा एक दूसरे के साथ ले गए थे. उस दिन के बाद उनकी बातें और गहरी होती गईं और प्यार भी. यार हमें नहीं पता होता ना कि स्क्रीन के दूसरी तरफ कौन है, क्या है, या कौन इंटेंशन से कोई बात कर रहा है. लेकिन कभी कभी किसी के एक छोटे से टेक्स्ट से मानो पूरी दुनिया बदल सकती है तुम्हारे. और शायद कुछ लोग हमारी जिंदगी में इसलिए देर से नहीं आते क्योंकि उन्हें आना ही नहीं था. शायद वो इसीलिए देर से आते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते पर चल रहे होते हैं. और इसका मतलब ये नहीं कि उनकी डेस्टिनेशंस अलग हैं. इसका मतलब बस ये है कि शायद कोई पर्टिकुलर टाइम होगा जिस पे वो मिलेंगे और वो बहुत खूबसूरत होगा, जैसा श्रद्धा और अभय की कहानी में हुआ. They lived a happily ever after life. I hope कि तुम्हें भी तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा प्यार ज़रूर मिले जैसे श्रद्धा और अभय को मिला. ये कहानी तुम्हें कैसी लगी तो मुझे ज़रूर बताना. और ये बिल्कुल अवन फ्रेश कहानी है. अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं 9 बजे तक डाल दूंगी. सो डू टेल मी हाउ वाज इट. एंड बीइंग ऑनेस्ट थोड़ी सी बात कर लेती हूँ. ये रिकॉर्ड करने से पहले पता इतनी भाग दौड़ हुई है ना लाइफ में. मैं बनारस वाली डालने वाली थी, ठीक है. देन मैंने सोचा कि बनारस का एक और ट्रेलर बनाते हैं और वो 24 को डालते हैं, बिकॉज वो भाई मुझे थोड़ी सी एडिटिंग बची थी एंड एज आई सेड अच्छी बननी चाहिए. मुझे बहुत पसंद है वो. मैंने अपने मम्मी को सुनाई, भैया को सुनाई एंड दे वो वेरी लाइक यार बहुत सही है. तो सॉरी बट थोड़ा सा तो बनता है ना यार. एंड थैंक यू फॉर पेशेंटली वेटिंग फॉर इट. और इंस्टा पे मैंने उसका ट्रेलर जब से डाला है, यहाँ पे डाला है एंड इट्स 21 इन द वर्ल्ड. सो थैंक यू एंड कुडोस टू एवरीवन. एंड थैंक यू नीत जिसने बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है. मेरा सिर्फ वॉइस ओवर है, उस बेचारे ने पूरा एनिमेशन किया है. सो थैंक्स टू हिम. एंड आई होप तुम लोगों को अगर वो ट्रेलर बिल्कुल पसंद आया है तो प्लीज़ उसे शेयर करना, बिकॉज बहुत मेहनत लगी है उसमें. तो उसे शेयर करना है. इन 24 से पहले मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक और ट्रेलर डालूँ, थोड़ा सा और कहानी तुम्हें पता चल जाए एंड देन यू विल बी हुक्ड. एंड हाँ मतलब थैंक यू सो मच उस कहानी को, उसके ट्रेलर को इतना प्यार देने के लिए. एंड आई होप जब वो कहानी आती है तो वो 21 से भी ज़्यादा चले इन द वर्ल्ड. एंड अभी रिसेंटली मैंने एनालिटिक्स देखे थे. नेपाल से देयर आर अ लॉट ऑफ लिसनर्स, कनाडा, एंड देन देयर वाज ऐसा एकदम ही स्ट्रेंज थी कोई ग्रीस में कोई कहानी सुन रहा है. सो वेलकम टू द फैमिली गाइज. एंड जितने भी बाहर के लोग हैं तुम लोग कमेंट भी करते हो ना यार स्पॉटिफाई पे, तो इंडिया में कमेंट्स आर नॉट अवेलेबल. तो वो मुझे सिर्फ एक नोटिफिकेशन मिलती है, मैं उसका रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ. तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट थैंक यू फॉर कमेंटिंग. एंड ये कहानी तुम्हें कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना. मैं मिलती हूँ तुमसे किसी और कहानी में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. एंड इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यू कैन एट KHU_SHEI_ पे. एंड वन मोर थिंग, तो मैं कहानी के लिए थोड़ी लेट हो गई थी, ठीक है. मेरे पास आज के लिए कहानी नहीं थी और अंश पायल जब आता है तो थोड़ा शेड्यूल बिगड़ जाता है. अभी वो कल गए थे तो मैं आज रिकॉर्ड करने वाली थी, सोचा दोपहर में आके कर लूंगी. बट देन हम स्पाइडरमैन देखने लग गए. शाम होते होते भाई इतनी चीज़ें हो गई ना, एकदम लाइन अप हो गई चीज़ें. और मैं से भागा दौड़ी में आई हूँ, पता है. रिकॉर्डिंग रूम में मैं 7:40 पे आई थी. एंड सिंस देन आई एम ट्राइंग कि भाई जल्दी से कहानी बनाती हूँ, डिस्क्रिप्शन बनाना है, थंबनेल बनाना है, एडिटिंग करनी है, सब करना है. एंड देन फाइनली हियर आई एम. और मैंने वहाँ पे डाल दिया. आई एम सो सॉरी, यूट्यूब पे मैंने डाला टेक्निकल ग्लिच, बट तब तक कोई कहानी नहीं थी दिमाग में. ये लिटरली कहानी भी मैंने जस्ट बैठे बैठे सोची है एंड अभी बनाई है. सो आई डोंट नो ये कैसी है. तुम मुझे ज़रूर बताना हाउ इज इट. एंड थैंक यू सो मच बनारस को इतना प्यार देने के लिए एंड इस पॉडकास्ट को इतना प्यार देने के लिए. मैं जल्दी ही कोशिश करती हूँ कि एक और अच्छा सा ट्रेलर लेके आए उसका. एंड मिलते हूँ तुमसे अगली कहानी में. अगली बनारस की होने वाली है. सो कीप वेटिंग एंड थैंक यू. एंड ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज, थैंक यू, बाय.